Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Simultaneous Linear Equation, Chapter 2, Exercise 2F from Book D2, 7th edition. Exercise 2F, question number 3. A belt and a wallet cost $42. 7 belts and 4 wallets cost is $213. Find the cost of each item. Question number 3. A belt and a wallet cost $42. यानी हमने मार्केट से शॉप से एक बेल्ट लिया है और एक वॉलेट लिया है और उसकी कॉस्ट क्या है, $42 है. हमें ये नहीं पता कि बेल्ट कॉस्ट क्या है, वॉलेट कॉस्ट क्या है, लेकिन इन दोनों की कॉस्ट क्या है, 42. 7 belts and 4 wallets cost 213. वो कहते हैं कि अगर हम 7 belts लें और 4 wallets लें तो हम कितने पैसे पे करते हैं, $213. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम का मतलब क्या है कि बेल्ट और वॉलेट की कॉस्ट बताएं. अब सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे, हमें पता नहीं है बेल्ट और वॉलेट की कॉस्ट क्या है, तो हम कंसिडर करते हैं अ बेल्ट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, अ वॉलेट कॉस्ट इज इक्वल टू वाई. अब हमने क्या किया है, एक बेल्ट और एक वॉलेट लिया है, तो एक बेल्ट की कॉस्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट, जब हमने ये दोनों इकट्ठे लिए तो हमने कितने पैसे पे किए, $42. उसके बाद हमने कितनी ली, 7 बेल्ट्स. देखिए 1 बेल्ट कॉस्ट क्या है, x, तो 7 बेल्ट्स कॉस्ट क्या होगी, 7x, और 1 वॉलेट कॉस्ट इज y, 4 वॉलेट कॉस्ट क्या होगी, 4y. जब हमने 7 बेल्ट्स और 4 वॉलेट लिए तो हमने कितने पैसे पे किए, $213. ये हमारे पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई. अब स्टूडेंट्स इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो इसको हमने पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y is equal to 42, y is equal to 42 minus x. y की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ x. इस y की वैल्यू को हमने किस इक्वेशन से फाइंड किया है, इक्वेशन 1 से, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 2 में. इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation, y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की, 7x प्लस 4 42 माइनस x इज इक्वल टू 213. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 7x प्लस 42 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 168 माइनस 4x इज इक्वल टू 213. 7x minus 4x is 3x is equal to 213 minus 168. 213 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 213 में से 168 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 45. 3x is equal to 45, x is equal to 45 divided by 3, x is equal to 15. यानी हमारे पास बेल्ट कॉस्ट क्या हो गई, $15. अब हमने वॉलेट कॉस्ट फाइंड करनी है. अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी,
वॉयलेट की कॉस्ट आ जाएगी. Substitute the value of x in equation 3. Y is equal to 42 minus x. Y is equal to 42 minus 15. Y is equal to 42 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें. $27. तो वॉयलेट की कॉस्ट हमारे पास क्या हो गई? $27. तो इज इक्वल टू $27. अब आप देखें कि बेल्ट और वॉयलेट कॉस्ट को अगर हम ऐड करें तो ये 42 बनता है. 15 प्लस 27. 15 प्लस 27 इज इक्वल टू 2, 1 कैरी, 2 3 42. तो इट्स मीन कि हमारा आंसर ठीक है. क्लियर स्टूडेंट्स? ये यहाँ पर ई नहीं आता, ये इक्वेशन के डबल ई डल गया. एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 4. 8 kg of potatoes and 5 kg of carrots cost 28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. Exercise 2F question number 4. 8 kg of potatoes and 5 kg of carrot cost 28. अब हमें पोटैटो और कैरेट की 1 kg कॉस्ट नहीं पता. 8 kg of potato cost and 5 kg of carrots cost $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost is $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. अब हमने फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट एंड 1 kg ऑफ पोटैटो. तो हम कंसिडर करेंगे, जो हमने फाइंड करना होता है उसको कंसिडर करके XY फॉर्म में लिख लेते हैं. कंसिडर कॉस्ट ऑफ 1 kg potatoes is equal to X. Cost of 1 kg carrot is equal to Y. अब देखिए हमें गिवन क्या है. 8 kg potatoes, 1 kg potatoes X है, तो 8 kg potatoes की क्या लिखेंगे हम प्राइस? 8X. 1 kg potatoes की प्राइस क्या है? X. तो 8 kg potatoes की प्राइस क्या होगी? 8X. देखिए सो सिंपल. मैंने दुकानदार को कहा कि 1 kg एप्पल कितने के हैं? वो कहता है 100 रुपीज़ के. तो 8 kg एप्पल कितने के आएंगे? 8 इंटू 100, तो 800 के. तो 8 इंटू एक्स. अब यहाँ पर हमें प्राइस पता नहीं है तो हम 8 इंटू एक्स लिख देंगे, प्लस 5 kg ऑफ कैरेट 5Y. इन दोनों को जब हमने लिया तो हमने कितने डॉलर पे किए? $28. इसी तरह दूसरे पर्सन ने क्या लिया? 2 kg ऑफ पोटैटोज लिए और 3 kg ऑफ कैरेट लिए. 2 kg ऑफ पोटैटोज लिए और 3 kg ऑफ कैरेट लिए. उसने कितने पैसे पे किए? $11.20. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट आ जाएगी, जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी. अब आप इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है. तो जब दोनों के साथ सेम साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब हमारे पास ये दो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गई. उसके बाद हमने देखना है कि इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, किस मेथड से ये इजीली सॉल्व हो जाएंगी. आपने उसी मेथड से कर लेना है. अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो ये इजी है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11.20। आपने फुल इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखना है। समटाइम बच्चे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो मिस्टेक हो जाती है। 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 44.80। इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, x के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है जब सेम साइन होंगे तो हमने सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 माइनस 8x प्लस 8x माइनस करना है, प्लस 8x प्लस 12y प्लस 44.80। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है कि इसके साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आपने इस तरह पहले सर्कल लगाना है ताकि आपको हो कि सर्कल वाले साइन हमने नहीं लेने, हमने विदाउट सर्कल साइन लेने हैं। ये हमारे पास कटिंग हो गई, प्लस 8x माइनस 8x ये एलिमिनेट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 12 माइनस 5 7y माइनस 44.80 28 16.8 माइनस ग्रेटर वैल्यू साइन आ जाएगा माइनस 16.8। अब स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखिए हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों नेगेटिव में वैल्यूज़ आ गई। अगर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते तो ये दोनों पॉजिटिव में वैल्यूज़ आ जाती। तो दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कट जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 16.8। y इज इक्वल टू 16.8 डिवाइडेड बाय 7। y इज इक्वल टू आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर 1 में आते हैं। 7 2 ज़ा 14, 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 8, 7 4 ज़ा 28। तो क्या आंसर आ गया, 2.4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। The value of y in equation 2, 2x plus 3 2.4 is equal to 11.20। 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अब 2.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7.2। 2x प्लस 7.2 इज इक्वल टू 11.2। 2x इज इक्वल टू 11.2 माइनस 7.2। 11.2 में से 7.2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4.0। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2। यानी हमारे पास पोटैटो कॉस्ट क्या आ गई, 2, और कैरेट कॉस्ट क्या आ गई, $2.4। तो नाउ वी राइट कैरेट कॉस्ट इज इक्वल टू $2.4 और पोटैटो कॉस्ट इज इक्वल टू $2। ये पोटैटोस टी है, पोटैटोस
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।